हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को हम बीजगणित सिखाएंगे। बीज, गणित का बीज हुआ, यानी खेत में जैसे हम बीज डालते हैं उसी तरह से। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे साधारण जोड़ घटाव सीखते हैं, जैसे -8 + 5। तो यह असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह को हम घटाते हैं, तो घटाया इसको, और बड़ी संख्या का चिन्ह हुआ। यही काम करना है। और जब हमको दोनों का समान चिन्ह है लेकिन माइनस ही है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे और जो समान चिन्ह है वही यहाँ डालेंगे। अब यह तो अकेला अंक में है। अब हम इसको अलजेब्रा में जो आपका जोड़ है, एडिशन, वह सिखाएंगे। तो सपोज कर लीजिए 5x² + 6x + 8 और 6x² - 9x - 12 को जोड़ें। तो अब हम इसको दो विधि से बनाएंगे। एक विधि है हमारा लंबवत विधि। तो पहले हम लोग लंबवत विधि सीखेंगे। यहाँ हम लोग जोड़ कर लेंगे। तो इसके अंदर में आप देख रहे हैं कि कोई पद है x² वाला, कोई x वाला है। इसको कहते हैं चर, वेरिएबल। और जो हमारा लाइक टर्म बनेगा, लाइक टर्म मतलब कि एक जैसा पद, वह चर से ही बनता है। और इसमें कोई चर नहीं है, तो यह अचर पद हुआ। यह 8 और 12 अचर पद हुआ। ये x का पद हुआ, ये x² का पद है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि समान पद, यह दोनों समान पद है। अब समान पद है तो इसके पीछे प्लस है, इसके भी पीछे प्लस है। तो जब पद समान हो तो उसको हम चिन्ह देखते हैं, तो दोनों का चिन्ह भी समान है। तो जब चिन्ह समान हो, यानी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो चिन्ह समान हो तो उसको जोड़ लेते हैं और वही चिन्ह लगाते हैं। तो यह हो गया हमारा 6 × 5 = 11 x², और प्लस है तो इसलिए प्लस। अब यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, इसको कहेंगे असमान चिन्ह। असमान चिन्ह को हम घटाते हैं। तो घटाएं, 9 बड़ा है तो 9 में से 6 गया, 3x, और बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, इसलिए यह हो गया माइनस। अब यहाँ फिर हम 8 और -12 है, तो ये अचर पद है, ये प्लस है, ये माइनस है, असमान चिन्ह हुआ। फिर घटाएंगे। असमान चिन्ह को जोड़ या घटाव के नियम में असमान चिन्ह को घटाते हैं तथा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। समान चिन्ह हो तो उसको हम जोड़ लेते हैं और समान चिन्ह लगाते हैं। लाइक साइन हो तो ऐड करते हैं, अनलाइक साइन हो तो उसको घटा लेते हैं। तो ये अनलाइक साइन है, असमान चिन्ह है, घटा लिया। 12 में से 8 गया 4, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस। ये आंसर हमारा हो गया लंबवत विधि में। अब इसी को हम लोग क्षैतिज विधि में बनाएंगे। तो ये वर्टिकल मेथड हो गया, लॉन्गिट्यूडनल मेथड हो गया। अब क्षैतिज विधि।
यही हिसाब है। हम लिखते हैं इसको इसमें व्यंजक एक्सप्रेशन। अब व्यंजक में हमको दो पद है, इसको पहले लिखेंगे 5x² + 6x + 8 और कॉमा है और जोड़ना है तो इसलिए इसके बीच में हम लिखेंगे प्लस। अब 6x² - 9x - 12 यह हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें लाइक टर्म को एक जगह पर डालेंगे। देखिए, तो एक जैसा पद, ये x² का पद है, फिर यहाँ है चिन्ह के, इसके पीछे का चिन्ह इसका अपना चिन्ह होता है, तो प्लस 6x², यहाँ प्लस 6x, तो फिर यहाँ से लावेंगे -9x + 8 -12 12 हो गया। अब जो काम हमने यहाँ किया था, समान चिन्ह को जोड़ा था, यहाँ भी समान चिन्ह को जोड़ेंगे। प्लस है, ये भी प्लस है, 6 5 11x², बड़ी संख्या समान चिन्ह है, जोड़ लिया। अब यहाँ चले, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है, इसको घटा लेंगे। 9 में से 6 गया 3, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस माइनस। फिर यहाँ इसको घटाएंगे, +8 -12 है, तो असमान चिन्ह हुआ, घटा लिया, -4, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया। देख लीजिए, दोनों आंसर हमारा एक जैसा हुआ। 11x² - 3x - 4, 11x² - 3x - 4, यह हमारा जोड़ है। एक लंबवत विधि, दूसरा क्षैतिज विधि। अब यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। अब हमको हम लोग कोई दूसरा हिसाब लेंगे। -11x² - 18x - 15, -6x² - 13x + 13x ले लीजिए, -14 प्लस ले लीजिए, हो गया। फिर हम इसको दोनों विधि से बनाएंगे। हमने देख लिया लंबवत विधि, वर्टिकल मेथड, बस इसको -11x² - 18x - 15 -6x² + 13x + 14 एडिशन है, यह एडिशन किया। समान चिन्ह है, इसको जोड़ लेंगे, लेकिन समान चिन्ह है माइनस का, माइनस लगा लेंगे। यहाँ देखिए असमान चिन्ह है, घटा लेंगे, तो 18 में से 13 गया, 5x, बड़ी संख्या का चिन्ह है -5x, फिर असमान चिन्ह है, फिर घटा लेंगे, 15 में से 14 गया, -1। ये आंसर हुआ। हम चलेंगे अब क्षैतिज विधि। हॉरिजेंटल मेथड, अब इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे व्यंजक -11x² - 18x - 15, अब कॉमा, तो प्लस। अब यहाँ पर इतना हमारा पद है, तो हमको मिस्टेक नहीं हो, इसलिए हम क्या करेंगे, एक दो चिन्ह एक साथ टकराएगा, तो टकराना नहीं चाहिए। हम इसके लिए इसको ब्रैकेट में डाल देंगे,
यह हो गया, डाल दिया। अब हम यहाँ से फिर इस ब्रैकेट को पहले हटाएंगे, अब हम जब भी बताए हुए हैं कि ब्रैकेट का मतलब होता है कि इस चिन्ह के साथ इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन है, माने गुना है, इस चिन्ह के साथ इसका पूरा गुना है। तो थोड़ा हम गुना का चिन्ह का नियम देख लेंगे। यहीं पर हम छोटा रूप में बता देते हैं आपको कि गुना जब होता है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यही चिन्ह का गुना का नियम है। जब भी हम किसी से गुना करेंगे अलजेब्रा में तो उस गुना को हम इसी तरह से करेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यही लेकर चलेंगे। देखिए इसको तोड़ते हैं। अब प्लस इंटू माइनस कहाँ है? यहाँ है। क्या होता है? माइनस। प्लस इंटू प्लस कहाँ है? यहाँ है, प्लस। अगर यहाँ अंक रहता तो अंक के साथ भी गुना करते, पहले चिन्ह का गुना तब अंक का गुना, यह हो गया। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 14, सीधा हो गया। अब हम लोग फिर लाइक टर्म, एक जैसा पद है उसको एक जगह करेंगे, तो माइनस 11x² माइनस 6x², अब माइनस 18x प्लस 13x माइनस 15 प्लस 14। देखिए दोनों को समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो इसको हम जोड़ लेंगे। फिर असमान चिन्ह है, इसको घटा लेंगे। अब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, यहाँ समान चिन्ह था लेकिन दोनों माइनस का, इसलिए माइनस दिया, जोड़ दिया लेकिन माइनस दिया। यहाँ देखिए असमान चिन्ह है, घट गया लेकिन इसको जोड़ लेंगे, यह हो गया -1, तो घटा लिए। और लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस। अब हम लोग चेक करेंगे कि दोनों का आंसर एक जैसा है, एक जैसा है। तो यह हमारा, अभी हम लोग जोड़ चल रहे हैं, अभी सीधा अब इसी को हम फ्रैक्शन में ले चलते हैं, भिन्न में। देखिए अब यही अगर हमारा रहता ऐसे 3/4x² माइनस 1/2x प्लस 3/4, कॉमा माइनस 2/3x² प्लस 3/4x माइनस 2/3 को जोड़े, यही रहता। दोनों हिसाब को हम क्षैतिज विधि से और लंबवत विधि से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले लंबवत विधि। तो माइनस 3/4x² माइनस हाफ x प्लस 3/4। अब समान जाति है, इसको भी उसी तरह से लिखें। तो x² जाति का है, यहाँ लिखेंगे, समान पद है, यह हो गया। फिर यह हो गया, ये प्लस है तो इसलिए प्लस का चिन्ह दिए। अब देखिए इस दोनों का पद है x², बहुत अच्छा है। हम क्या करेंगे, यह इसके साथ माइनस 3/4 माइनस 2/3। हमने क्या किया, चूंकि दोनों में x² है तो इसको कहते हैं कॉमन
एक जगह। जैसे आपको दो सामान हो और दोनों टोकरा का आम ही हो तो उस आम को एक जगह रख लेंगे। एक लेकिन एक आम हो और एक लीची हो तो एक जगह नहीं रख सकते हैं। तो ये दोनों सपोज कीजिए कि आम है, तो हम यहाँ आम हो गया, ये टोकरा में इसको रख दिए संख्या को, तो चिन्ह के साथ -3/4 -2/3। फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हमको प्लस है तो हम यहाँ पर फिर +3/4 और -1/2 x, यहाँ कोई अभी चिन्ह नहीं देंगे, इसका चिन्ह अपना यहाँ रख लेंगे अंदर में। प्लस है तो +3/4 -1/2 आपको मर्जी हो पहले यही लिखना तो यहाँ यही लिखते -1/2, तो इधर लिखते +3/4, आपकी मर्जी है जिधर लिखिए चिन्ह के साथ। तो यह चिन्ह प्लस है इसलिए हम यहाँ लिखें माइनस है। अब फिर हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, फिर इनको ले लेंगे, +3/4 ले लिए, -2/3। अब इसका काम करेंगे आगे। अब देखिए ये सिंपल अलजेब्रा का जो होता है, ये अलजेब्रा कहते हैं भिन्न का, ये घटा हो गया। 4 और 3 का लघुत्तम 12, 4 और 3 का लघुत्तम हो गया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, -9 -3 चौका 12, 4 4 दूना 8, ये अपने आप आ जाएगा यहाँ। फिर यहाँ 4 लघुत्तम 4, 3 -2 दूना 4, 2 2 इकाई 2 x। फिर यहाँ 12, 4 तिया 12, कितना हुआ 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूना 8। अब देखिए दोनों समान चिन्ह, दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ लेंगे, -17 12 x²। अब एक जब हो जाए, एक पद में बदल जाए तो ब्रैकेट अपने आप खत्म हो जाता है। अब यहाँ चलिए असमान चिन्ह है, ये प्लस है ये माइनस है, असमान चिन्ह को घटाते हैं, 3 में से 2 गया 1, 1/4, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ अपने आप आ गया प्लस। फिर देखिए असमान चिन्ह है, घट गया, 9 में से 8 गया 1, बड़ी संख्या का चिन्ह है 1, भाई 9 बड़ी संख्या है तो 9 में से 8 गया 1, अब बड़ी संख्या प्लस है 1/12, हमारा आंसर आ गया। अब उसी तरह से हम लोग चलेंगे क्षैतिज विधि में। फिर यहाँ लिखेंगे हम व्यंजक, फिर यह लिखेंगे -3/4x² -1/2x +3/4, अभी कॉमा है तो प्लस। बताए हैं कि दो चिन्ह टकराएगा, अगर समान चिन्ह टकराता है प्लस प्लस में तो नहीं लिखते भी तो चलता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो -2/3x² +3/4x -2/3। अब देखिए पहले तो हम ऐसे ही लिख लेंगे इसको, अब यहाँ चलेंगे इसी चिन्ह का, गुना का चिन्ह का प्रयोग, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, फिर क्या होता है, अब आपको करना है प्लस इंटू माइनस, फिर माइनस। अब लाइक एक जैसा पद को हम एक जगह ले आवेंगे, -3/4x² -2/3x²। अब फिर इसको -1/2x +3/4x, फिर आ गया +3/4 -2/3। अब हम इसका काम करेंगे उसी तरह से, x² दोनों में है, बहुत अच्छा से इसको अकेला कर देंगे। यह देखिए 3/4 -2/3 चिन्ह के साथ। अब हमारा यहाँ
फिर चिन्ह के साथ ब्रैकेट ले लेंगे, -1/2 और फिर +3/4 या x, कोई अंतर नहीं हुआ, x दोनों में था इसलिए x बाहर निकाल लिया, -1/2 +3/4। फिर हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 3/4 प्लस के साथ ले लिया, -2/3। अब देखिए फिर यही, फिर जो काम यहाँ किए हैं हूबहू दिख रहे हैं, आ रहा है 4 तिया 12, इसका एलसीएम हो गया लघुत्तम, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 8। फिर कोष्ठ के अंदर में 2 और 4 का 4, 2 दूना 4, -2 प्लस 4 का 4, 3 x, फिर 4 तिया 12, एलसीएम 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूना 8। दोनों समान चिन्ह है, जोड़ लेंगे। समान चिन्ह अभी तक बताया कि जोड़ घटाव में समान चिन्ह को जोड़ते हैं, तो 9 8 17, -17/12 x²। अब इसके अंदर में असमान चिन्ह है, घट जाएगा, 3 में से 2 गया 1, +1, 1/4x। फिर 9 में से 8 गया 1, माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस से है, 1/12। हम देखेंगे कि दोनों विधि से हमारा आंसर एक आया, तो -17/12 x², यहाँ भी -17/12 x², यहाँ भी 1/4x, 1/4x, 1/12, 1/12। इस तरह से हम लोग भिन्न का भी जो अलजेब्राइक एडिशन है, बीजगणितीय जोड़ है, उसको हम लोग बना लिया। अब आपको मैं इसका होमवर्क दे देता हूँ, आप बनाइएगा घर पे, फिर आपकी क्लास जब खुलेगी फिर चेक होगा। यह आपको हमने होमवर्क दिया है, आपको तो पहले से होमवर्क मिला हुआ है, लेकिन जो आज जो पढ़ाते रहेंगे उसमें भी काम देते रहेंगे। यह हो गया, और इसको आप लोग घर पर बनाइएगा, फिर आपका चेक होगा, और आप इसको खूब अच्छे ढंग से समझकर, हमने सारा एक उदाहरण बना दिया, 4 हिसाब, और उसको क्षैतिज विधि लंबवत विधि दोनों विधि से इसको हमको बनाना है। तो थैंक यू।